नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। 25 सितंबर की इनेलो की जो रैली थी उसको लेकर पूरे हरियाणा में की जो निगाहें थी, इनेलो अपनी इस रैली में खरा है वो उतरी है। जो भीड़ की का जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे भी ज़्यादा भीड़ है इनेलो की रोहतक रैली में पहुँची थी। दूसरा लोग जो जगदीप धनखड़ की उम्मीद कर रहे थे कि इनेलो की रैली में जगदीप धनखड़ जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वे भी पहुँचेंगे, हालांकि वे नहीं पहुँचे, लेकिन बड़े बड़े नेता पंजाब से सुखबीर बादल है वो रैली में पहुँचे। के कविता जो कि साउथ की एक बड़ी नेता हैं वो पहुँची थी। हनुमान बेनीवाल की भी चर्चा थी लेकिन वो नहीं पहुँचे। मुख्य वक्ता के तौर पर अभय सिंह चौटाला ने जनसभा को है संबोधित किया और जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी पर खासा हमला है अभय सिंह चौटाला ने रैली के माध्यम से है बोला है। सतपाल पहलवान जी हमारे साथ हैं और रैली की क्या निचोड़ इनेलो पार्टी जो मैसेज पूरे प्रदेश में देना चाहती थी, क्या वो मैसेज पूरे प्रदेश में देने में सफल इनेलो हो पाई है? और भी तमाम जो सवाल रैली को लेकर के हैं सतपाल पहलवान जी से आज पूछेंगे। पहलवान जी स्वागत है। धन्यवाद धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आपके व्यूअर साथियों को हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के परिवार की तरफ से सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले तो प्रवीण जी वो धीरज जी, मैं अपने तमाम जिले के पदाधिकारीगण, तमाम सीनियर नेतागण और तमाम कार्यकर्ता साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार मेहनत कर करके और इस रैली को सफल बनाने का काम किया। मैं इस ज़िले का सेवक होने के नाते तमाम अपने साथियों का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि सभी ने जिससे जितना बन पड़ा सभी ने पूरी ताकत लगा करके चौधरी देवीलाल जी की जयंती को, जो एक युग पुरुष थे, अवतार पुरुष थे, उसको सफल बनाने का काम किया। पहलवान जी, पूरे हरियाणा की नज़र इनेलो की इस रोहतक रैली पर थी। उम्मीद कर रही थी कि लाखों की भी भीड़ है इस रैली में जुटेगी और उम्मीद से बेहतर भीड़ रोहतक की रैली में जुटी। तो जो इनेलो इस रैली के माध्यम से पूरे हरियाणा में जो मैसेज देना पहलवान जी चाहती थी, क्या उस चीज़ में कामयाब इनेलो हो पाई? प्रवीण जी, ना तो आज कोई चुनाव है जी, ना को विपक्षी पार्टी आज के दिन रैली करने की हिम्मत जुटा सकती है। ये हिम्मत भी चौधरी अभय सिंह चौटाला के अंदर ही थी, जो आज चुनाव को अभी 4 साल से ऊपर पड़े हैं। लेकिन और रैली भी चौधरी देवीलाल की जो कर्म भूमि रही है उस जगह आकर के रैली करना, और जैसा आपने बताया लाखों लोग, जितनी हाजिरी पंडाल में थी उससे 4 गुना हाजिरी सड़कों पे थी, क्योंकि पंडाल छोटा पड़ गया और गर्मी का समय था तो लोग दाएं बाएं सड़क पर, मैं ये पता मान के चलता हूँ, मेरा अपना अनुमान है कि मैंने अपने जीवन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी काम किया, चौधरी देवीलाल जी की भी उंगली पकड़कर हमने चलने का काम किया, चौधरी अभय सिंह जी ने जो रैली करने का काम किया, चौधरी देवीलाल जी की जो जयंती मनाने का काम किया है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पूरे हरियाणा प्रदेश से, हर जिले से, ये नहीं कि भाई एक जिला उठ का आ गया हो, 22 के 22 जिलों से लगातार लोग निरंतर पंडाल में पहुंच रहे थे और सड़कों पर भी, बसों में भी ऐसा नज़ारा था, हो गया था कि जैसे चुनाव कल ही होने वाले हैं। और ये चीज़ ये दर्शाती है, कुछ लोग राजनीतिक जो लोग होते हैं वो ये परसेप्शन देखने का काम करते हैं कि भाई इनकी कमी कहाँ है। कमी नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज ग्रामीण अंचल में बसने वाले मेरे वर्ग को लोगों की एक आवाज़ बन चुके हैं, उनके दिल में बस चुके हैं। और उसी बात का यह परिणाम था कि लाखों लोग रोहतक में पहुंच करके एक अभूतपूर्व चौधरी देवीलाल जी की जयंती को मनाने का काम किया। पहलवान जी, चर्चा ये भी पूरे हरियाणा में थी कि अगर इनेलो सफल रैली रोहतक वाली कर देती है तो जेजेपी की जो राजनीति हरियाणा में है उस पर फुल स्टॉप इनेलो लगा देगी और जो कैडर है वो पूरा लगभग टूट के इनेलो की तरफ आ चुका है। तो आगे की क्या टारगेट इनेलो पार्टी के हैं, क्योंकि चुनाव को 4 साल हैं अभी तो? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का टारगेट ना कोई पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का टारगेट केवल एक, कि हरियाणा प्रदेश के गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, कमेरे वर्ग के लोग जो आज अपने आप को ठग्या सा महसूस कर रहे हैं,
उसको लेकर के इस हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी के सपनों की सरकार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो नीतियां थी उनको आगे बढ़ाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निरंतर करेगी। लोगों के बीच में हम बने रहेंगे और लोगों का प्यार जो आज लोगों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, मैंने आपको बताया था कि धीरज जी अपने घर बैठ कर कोई नेता नहीं बन सकता, ढोंग ड्रामों से नेता नहीं बन सकता, सोशल मीडिया पर बयान देकर मैं आज बड़ा बन जाऊँ, ये स्वाभाविक नहीं है। जनता के दिल में जो आदमी बसेगा, चौधरी देवीलाल जी ने त्याग किया। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद भगवान रामचंद्र जी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल, जिन्होंने अपने सिर का ताज उतार करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रखने का काम किया। वो लोगों का प्यार था, लोगों की भावना थी। वो चलो प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन जब तक ये हरियाणा प्रदेश रहेगा, जब तक ये भारतवर्ष रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तो चौधरी देवीलाल जी लोगों के दिलों में जिंदा होते हैं। और नेता वो होता है, मैं उसको नेता मानता हूँ, जो लोगों के दिलों पर राज करे। कुर्सी पर बैठने वाले तो अनेकों आए, अनेकों चले गए, कोई याद करता है क्या? लेकिन पूजनीय स्वर्गीय परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल की जयंती में जोश और जो जुनून आपने लोगों का देखा, और विशेष करके युवाओं की जो भागीदारी रही, जिन हमारे छोटे बेटे साथियों का जन्म भी नहीं हुआ था, वो भी चौधरी देवीलाल की नीतियों के प्रति आज इतने आकर्षित हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लंबी लाइन खींचने का काम करेगी। हम ना किसी पार्टी की होड़ करते हैं, ना हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना। मीरा ने कहा था, हमें यह काम ईश्वर से, जगत रूठ है तो रूठन दे। कौन क्या कहता है उस बात की परवाह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो केवल एक ही निशाना है कि मछली की आंख और तीर की नोक इस हरियाणा प्रदेश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने और चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों को आगे लेकर चलने का काम। पहलवान जी, रैली में चौधरी अभय सिंह चौटाला के भाषण के बाद एक नेता है जिनका भाषण के पूरे हरियाणा में जिक्र हो रहा है, प्रोफेसर संपत सिंह। आजकल कांग्रेस में हैं, लेकिन उन्होंने इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, आप रोहतक में रैली है वो करके देख लीजिए, पता लग जाएगा कि किस में कितना है वो दम है, वो किसका वजूद है, वो बचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस? धीरज जी, प्रोफेसर संपत सिंह इस हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े बेदाग नेता रहे हैं, जिनके राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई आक्षेप नहीं लगा और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो अनपढ़ों वाली बात तो करेंगे नहीं। वो जब हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी के साथ शुरू में लगे थे, लंबा उनका संघर्ष भी रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में भी वो नंबर 2 पे थे, चौधरी देवीलाल जी की सरकार में भी नंबर 2 पे थे। और वो जब मंच पर आकर के एक बात कहते हैं तो फिर आप स्वयं अंदाजा लगा लो कि किस प्रकार की नीति नियत इन लोगों की है। ये तो थापी मार हैं, इन्होंने तो जगह जगह लोगों को थापी मार दी, ना किसी की इज्जत देखी, ना मान देखा, ना सम्मान देखा, ना इन्होंने तो केवल और केवल एक ही चीज़ देखी, मैं नहीं तो मेरा लड़का नहीं तो कोई भी नहीं, और फिर कोई भी नहीं मैं, इनका तो नुकसान हुआ नहीं। मर गया हरियाणा प्रदेश का लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग आज अपने आप को जैसे जेब कट जाती है ना, इस प्रकार से ठगा महसूस कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि भाई पानी नापा तो न्यूका नहीं और फिर भी कुणबा डूबे को, तो इन्होंने तो कुणबे को कलर में डबो दिया। और प्रोफेसर संपत सिंह जी तो इनसे बहुत सीनियर हैं, उनको भी बहका कर पार्टी में लेकर कर उनका बार बार निरादर करने का काम किया। तो ये इस किस्म की राजनीति ज़्यादा लंबे समय तक झूठ और लूट पर टिकने वाली जो राजनीति है, बहकावे की जो राजनीति है, वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली। और इसी बात का परिणाम है हरियाणा प्रदेश के अनेक नेता इनको छोड़ करके चले गए। कोई एक परिवार से राजनीति चलती है क्या? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस रैली के माध्यम से भी आपको दर्शा दिया था। रघु यादव जी हमारे चौधरी देवीलाल जी के समय में मंत्री होते थे, एमएलए होते थे, उनको भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मंच पर लेने का काम किया। सिख धर्म से हमारे भाई सुखबीर सिंह बादल जी हैं, वो आपके मंच पे थे, के कविता जी मंच पे थी। हर चेहरे को, हर सब बिरादरी को साथ लेकर चलने की परिपाटी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। हर वर्ग, हर धर्म, हर बिरादरी सबको साथ लेकर के, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस प्रदेश में समभाव सद्भाव कायम कर करके और इस प्रदेश को एक अच्छी सरकार में, ये निश्चित तौर पर आपको बता देता हूँ धीरे जी, 2029 के चुनाव के अंदर मैं ये मान कर चलता हूँ कि 1987 जैसी लहर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी
और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस प्रदेश में सरकार बने। पहलवान जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला का भाषण भी पूरे चर्चा में है। उन्होंने जेजेपी के ऊपर भी हमला बोला कि 2019 में बीजेपी को सत्ता से बाहर हरियाणा की जनता करना चाहती थी, लेकिन जेजेपी ने सरकार बनवाई। 24 में भी हरियाणा की जनता है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती थी, लेकिन बाबू बेटा ने है बीजेपी के साथ सेटिंग करके राज बनवाने में बीजेपी की है मदद की। तो पूरे हरियाणा में ये चर्चा है कि क्या अभय सिंह चौटाला कांग्रेस और जेजेपी की जगह लेकर के मुख्य विपक्षी दल के रूप में अब पूरे हरियाणा में है सेट हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जो ज्वाइनिंग हो रही है पूरे हरियाणा में एक माहौल INLD पार्टी का अलग से बनने जा रहा है। क्या कहेंगे इस चीज़ में? धीरज जी, जो चौधरी अभय सिंह जी कह रहे हैं वो आवाज़ चौधरी अभय सिंह जी की नहीं है। नेता का काम है कि जन भावनाओं को कलेक्ट करके उनको लोगों के सामने रखना। उन्होंने कहा था मंच से कि सरकार किसकी वजह से 2024 में बीजेपी की बनी, तो नीचे से आवाज़ आई थी पहलवान जी, जनता ने आवाज़ दी थी कि बाबू बेटा की वजह से। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, चौधरी अभय सिंह जी जो बात कह रहे हैं इसीलिए इनका नाम ये पड़ा है कि चौधरी अभय सिंह सत्य है। वो दनाने वाला था, वो जो बोल रहा था वो चौधरी अभय सिंह जी ने थोड़ा बुलवाया था, जनता की आवाज़ थी ये। और जनता ने जब जो चीज़ धार ली और जनता ने जो चीज़ ठान ली, तो ये अभय सिंह जी खुले मन से खुले दिल से इस बात को कहते हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश की जनता अब की बार कांग्रेस का राज बनाना चाह रही थी। और ये बात भी उनकी बिल्कुल सत्य है कि 2019 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन किस कारण से, किस प्रकार से, किस ने पार्टी को तोड़ करके, और उस समय में बड़ा एक झटका लगा और उसके कारण सरकार नहीं बन पाई। अब की बार चाह रहे थे कि भाई चलो कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब आप अपनी बताओ लाखों लोग नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं, तो फिर ये चौधरी अभय सिंह की भावना थोड़ा है, ये भावना जनता की है। और ये जनता प्रजातंत्र के अंदर धीरज जी भावना काम करती है। मैं पहले भी आपको बता चुका था कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के जनमानस की आवाज़ बन चुके हैं, क्योंकि मजबूत आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, सुच्चे आदमी हैं, पक्के आदमी, जबान के धनी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। न्यू नहीं के घोषणा तो कुछ भी कर दो। एक बार कही थी भाई इतने दिन तक या तो सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो मैं रिजाइन दे दूंगा। चौधरी अभय सिंह ने 1 सेकंड से पहले इस्तीफा बगाने का काम किया था। किसी और नेता में दम है इस हरियाणा प्रदेश में? और तो ये भी चाहते हैं कि MP नहीं बने, चुनाव हार के तो फिर राज्यसभा में चले जाओ, राज्यसभा को आदम छोड़ के फिर MP बन जाओ, और कोई इस देश और प्रदेश में बच्चा है नहीं जिसको आगे निकाल दो, सर्वाइव कर दो। तो ये आज के जो हालात हैं, मैंने रैली से पहले भी आपको कहा था धीरज जी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस रैली के बाद हरियाणा के मात्र 176 ऐसे नेता होंगे और 176 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी होगी जो इस प्रदेश में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। और आप इस बात को देखना कि आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला का है। पहलवान जी, 25 तारीख को रोहतक में 2 जगह जमावड़े थे। एक अनाज मंडी में इनेलो अपनी रैली कर रही थी, दूसरा डी पार्क पर भी कोठी में जो कार्यकर्ता है उनको बुलाकर मनाया जा रहा था कि इनेलो को ज्वाइन मत कीजिए, इनेलो की रैली में आपको नहीं जाना है। बौखलाहट मानते हैं इस चीज़ को या डर मानते हैं, क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखो, हर आदमी प्रयास करता है जी। एक तरफ तो आप MP साहब चौधरी देवीलाल को बहुत अच्छे नेता मानते हैं, युग पुरुष मानते हैं, फिर आज कोई चुनाव थोड़ा था, भाई आप ट्वीट कर रहे हो भाई चौधरी देवीलाल जी को सत सत नमन। दूसरी तरफ आप उनके जन्मदिन में लोगों को जाने के लिए रोक रहे हैं, तो फिर ये दोहरी पॉलिसी क्यों? मैंने पहले भी कहा था परवीन जी, अगर किसी भी एक कांग्रेसी में हिम्मत हो तो चौधरी देवीलाल के विरोध करके दिखाओ। और फिर चौधरी देवीलाल जी ने तो रोहतक के लिए इतने काम किए थे, इतने काम किए थे। इस राजनीति को दिशा दशा जब चौधरी देवीलाल जी बने तब लोग थाने में जाने से भी डरते थे। चौधरी देवीलाल जी ने DC SP को उठा करके गांव की चौपालों के अंदर बैठाने का काम किया था। देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन लोग प्रशासनिक अधिकारियों से इतना भय खाते थे, अगर साइकिल के टोकन वाला भी नजर आ गया ना तो लोग साइकिल को कुएं में डाल कर भाग जाया करते। ये सारी चीज़ें जो राज को दिल्ली की कोठियों से निकाल करके दिल्ली के सारे जो अपना जितने भी ऑफिस है, हरियाणा प्रदेश के जो ऑफिस थे, उनको सबको उठा करके चंडीगढ़ से लोगों के बीच में लाकर रखने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और चौधरी देवीलाल की रैली में रोकने से लोग नहीं रुकते।
चौधरी देवीलाल हर जनमानस के दिल में बैठी हुई शख्सियत हैं। वो तो अवतार थे, ना भूत है ना भविष्य थे, ना पहले कोई हुआ ना कोई आगे कोई होगा। और जिस प्रकार से भाई अभय सिंह चौटाला जी जो ये लोग दुष्प्रचार करते थे कि ये तो ये हैं और वो हैं, आपने देखा कितना सहन स्वशील स्वभाव से कोई मिलो। 10 मिनट के अंदर तो पागड़ी ही बंधी थी, 331 मीटर लंबी पागड़ी थी वो। ये परसेप्शन बनाते हैं लोग, लेकिन जनता जो है प्रजातंत्र के अंदर वो शीशा है। जनता ने ये बता दिया कि एकमात्र 76 हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह एक ऐसे निडर नेता हैं जो ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है, और लोगों की लड़ाई में सबसे आगे खड़े होने वाले, अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहलवान जी रोहतक में की, बीजेपी वाले भी तारीफ कर रहे हैं कि इनेलो ने सफल रैली हरियाणा में की है, क्या कहेंगे? कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने तो स्पष्ट बात कही है जी। कृष्ण मूर्ति हुड्डा नहीं है, पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को कह रहा है। अगर भाई ऐसी रैली चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रोहतक के अंदर कर दी कि सब क्या है पसीने आ गए सारी पार्टियां का, मोटी भाषा में बता दूं तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने जो नज़ारा देखा वो बखान कर दिया। भाई कृष्ण मूर्ति हुड्डा हमारी पार्टी में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। और वो जब इस बात को कह रहे हैं, अनेकों कांग्रेसी भी अंदर खाते कह रहे हैं, अगर भाई कमाल कर दिया प्रधान जी। तो देखो लोगों की भावना है ये, आज लोगों का प्यार है चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के प्रति, और पार्टी नेता से चलती है। नेता में त्याग की भावना है, तपस्या की भावना है, संघर्ष की भावना है, और तो मेरे वर्ग के लोग जो हों उनके हितों के लिए लड़ने की उनकी आदत है। तो उस बात को लेकर के लोगों को नेता जनता बनाती है, नेता को नेता नहीं बनाते। चौधरी दीपेंद्र चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को भी इसी रोहतक की जनता ने बनाया था, और यही रोहतक की जनता चौधरी अभय सिंह के साथ आज चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नीतियाँ नहीं, नीति नहीं, कोई लेना नहीं, थापी मारो, पुचकारो, 50-50 इकट्ठे कर लो और फिर सबको ठंडे कर दो। इस किस्म का राजनीति थोड़ा चलती है धीरज जी। राजनीति जनता की भावनाओं के अनुरूप चलनी चाहिए। जनता की भावना जब ये थी कि भाई जेजेपी ने गलत निर्णय लिया, चौधरी अभय सिंह उस दिन भी खड़े थे। चौधरी अभय सिंह विधानसभा में अकेले व्यक्ति थे, 89 MLA अलग थे, चौधरी अभय सिंह अकेले थे, लेकिन 5 साल तक पूरी विधानसभा में सबके ऊपर भारी पड़ने का काम चौधरी अभय सिंह जी ने किया। वो अपने हित के लिए थोड़ा लड़ रहे थे, वो तो मेरे वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहे थे। रिजाइन भी थे, वो भावना थी, और वही भावना काम करी कि जेजेपी पार्टी की आज प्रदेश में हालत क्या है आपने देख ली। जनता की भावनाओं के विपरीत आप चलोगे तो फिर आप राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जनता की भावनाओं को समझ करके उनके अनुरूप फैसले लेने का काम करते हैं। जब बात आई बिजली के बिल बढ़ाने की तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के लिए ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जाकर के पंचकुला के अंदर घेराव करवाने का काम किया था। जब बात आई पंजाब का पानी रोकने की तो चौधरी अभय सिंह वाहिद एक ऐसे नेता थे हरियाणा प्रदेश के जिन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग बुला करके अल्टीमेटम दे दिया था पंजाब के साथ चीफ मिनिस्टर को, या तो हमारे हिस्से का पानी आप छोड़ दें, अन्यथा हम पंजाब से आने वाले व्हीकलों को हरियाणा प्रदेश में एंट्री नहीं करने देंगे। ये छोटी बात नहीं थी। उस फैसले के आगे झुकने का काम हुआ। जब किसान को जिंदा जलाया गया उसके ऊपर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पानीपत के अंदर जाकर के DC दफ्तर का घेराव किया और उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से कमेरे वर्ग के लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करती है, और वही काम आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पूरी तौर पर कर रहे हैं। अब लोगों की ये बात दिमाग में बैठ चुकी है आज कि अभी अगर लड़ाई लड़ेगा तो फिर एक ही मजबूत जर्नलिस्ट देश प्रदेश में बचा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। भावी मुख्यमंत्री का नारा भी लगा पहलवान जी रैली से। जनता है, जनता के प्रजातंत्र के अंदर जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। अभय सिंह जी ने नहीं लगवाया था, ये नीचे से लगा था, आपने भी देखा होगा, आप थे। चौधरी अभय सिंह जी ने नारा या किसी कार्यकर्ता ने थोड़ा लगवाया था, जनता लगा रही थी। और जनता की भावना है, और जनता की भावना जो होती है वो परमात्मा भी उस बात पर गौर करता है। निश्चित तौर पर जनता की जो भावना है वो संपूर्ण होने का काम करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 2029 में इस हरियाणा प्रदेश की गद्दी पर सत्ता पर बैठने का काम करेंगे। तो पहलवान जी मूड पूरा टॉप गियर में गाड़ी चलने, पूरे 4 साल टॉप गियर में चलने का है? बिल्कुल 100%। 4 साल नहीं, जीवन पर्यंत जिएंगे इतना हमने तो भाई। तो देवीलाल जी की दरी भी बिछाई धीरज जी,
हमने उनकी किताब भी पढ़ी, क्योंकि आवाज़ बड़ा थोड़ा साफ था, तो भीड़ में तो बुला लेते थे चोई साहब, ऐ इधर आ पहलवान सतपाल इधर आ। उनकी जो सफ़ा निकाल कर दे देते थे उसको भी पढ़ते थे, फिर उनकी पंगुड़ी पकड़ कर चलते थे, उनकी अनाउंसमेंट करते थे गाड़ियों में। आज की तरह नहीं कि चिप लगा दी चले गए, पहले जीप होती थी, एक लाउड स्पीकर होता था, उसके अंदर बैठ करके अनाउंसमेंट करी जाती थी। तो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी हमने जो पार्टी में काम करने का काम किया, उनकी उंगली पकड़ करके, और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने, मैं बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी हूँ धीरज जी, इनने कृपा कर दी, नहीं तो मेरा मूड नहीं था राजनीति का। ये बस भाई साहब कहने लगे अब प्रधान जी कमज़ोर आदमी थोड़ा है हो, आप समाज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनकी भी यही सोच है और हमारी भी यही सोच है। तो हमने भाई साहब को शायद स्वीकार, भाई साहब ना आदेश करे, हमने उनको सिर माथे पे लिया और हमने प्रयास भी किया है 3-4 महीने के अंदर अंदर अपने ज़िले में जो हमसे बन सका था हमने मेहनत करी है। हम अगले 6 महीनों, ये तो बीच में बीमार हो गया, पहले अंगूठा कट गया, फिर मोतीदारा हो गया, 5-6 महीने के अंदर अंदर आपको इस ज़िले के हालात फिर हम दिखाने का काम करेंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इतना मजबूत हम जर्जरमा कर देंगे, सभी साथियों को साथ लेकर चलेंगे, ताकि आपको इस ज़िले के अंदर ना कांग्रेस नज़र आओगी, ना भारतीय जनता नज़र आओगी, आपको केवल और केवल नज़र आएगी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नज़र आएगी। बात करने के लिए थैंक यू। तो इनेलो के जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान जी थे, और जो 25 तारीख की जो रैली है उसने निश्चित तौर पर इनेलो में एक संजीवनी बूटी की तरह है, वो इनेलो की रैली ने है काम किया है। इनेलो का जो वर्कर है उसका जो जोश है वो सातवें आसमां पर है, और लगातार जो कहा जा रहा था कि इनेलो की जो रैली है वो रोहतक के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ कहा जाता था उसमें सफल नहीं होगी, लेकिन जो भीड़ है उसने सारे जो पिछली जो रैली हैं इनेलो की उनके सभी के रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। प्रोफेसर संपत सिंह ने भी इशारों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपना जो दमखम है वो रोहतक में रैली करके आप नाप लीजिए, जो गढ़ है वो अब नहीं रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला का जो भाषण है वो भी पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय रहा है। पहलवान जी कह रहे हैं कि अगले जो आने वाले 4 साल हैं, चुनाव को अभी 4 साल बाकी हैं, तो 4 साल टॉप गियर में इनेलो है वो रहने वाली है, और यही माहौल पूरे हरियाणा में इनेलो बनाने का है काम करेगी। भावी मुख्यमंत्री के जो नारे हैं वो भी अभय सिंह चौटाला के लिए रैली में लगे। तो पहलवान जी का कहना है कि निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है वो पूरी मजबूती से पूरे हरियाणा में काम करके और 2029 में अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष है, वो सड़कों पर हो या कहीं पर भी हो संघर्ष है वो करेंगे। तो रैली का आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस रैली की जो संजीवनी बूटी जो इनेलो को मिली है और जो जोश कार्यकर्ताओं में है वो कितना और पार्टी को ऊपर उठाने में के लिए है संघर्ष है वो कर पाएंगे। शुक्रिया।